Hello everyone. Today we are going to learn a social science of 6th standard in that our geography's second chapter globe, latitude and longitude. And I am from Universal Public School अवरात शाहजनी. तो स्टूडेंट्स आज हम ग्लोब के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी अर्थ के प्लैनेट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इन द लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ग्लोब आल्सो एंड what is latitude and longitude, which place at what latitude and longitude is located. तो लास्ट क्लास में हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ग्रिड क्या होता है और कौन सा लोकेशन कहाँ पर आता है, कौन सी सिटी कहाँ पर है, वो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के यूज़ से हम उसे फाइंड कर सकते हैं. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिग्रीज आल्सो भी हमने पढ़ चुके हैं. तो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द लैटिट्यूड. सो व्हाट इज मीन बाय लैटिट्यूड. तो लैटिट्यूड क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, जो कि एंगुलर डिस्टेंस होता है जो इक्वेटर से नॉर्थ में जाओ या साउथ में जाओ वो हमारा इक्वेटर होता है. मतलब जो लाइंस इक्वेटर को पैरेलल होती है उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं. यहाँ पर आपको एक अर्थ का पिक्चर दिया गया है, वहाँ पर जो इक्वेटर बोल के एक लाइन दिया गया है 0 डिग्री इक्वेटर, उसके उस लाइन को जो लाइन पैरेलल है उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं. लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस measured in degrees from the center of the earth north or south to the equator. जो कि लैटिट्यूड ये क्या है तो एंगुलर डिस्टेंस है, एक पॉइंट का एंगुलर डिस्टेंस है अर्थ सरफेस के ऊपर, जिसे हम डिग्रीज में मेजर करते हैं. कहाँ से मेजर करते हैं तो सेंटर ऑफ द अर्थ, नॉर्थ सेंटर ऑफ द अर्थ जो है वहाँ से नॉर्थ और साउथ पोल टू इक्वेटर तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम मेजर करते हैं और उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं. मतलब जो लाइन इक्वेटर को पैरेलल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं. एंड सबसे ज़्यादा लैटिट्यूड कहाँ होता है तो 0 डिग्री इक्वेटर कहाँ होता है वहीं पर हमारा सबसे ज़्यादा लैटिट्यूड होता है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास हमारा लैटिट्यूड बहुत ही कम होता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैटिट्यूड. तो आपको लैटिट्यूड क्या है उसके बारे में पता है, तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लैटिट्यूड की वो हम डिस्कस करेंगे. लैटिट्यूड आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल एज दे आर सर्कल्स पैरेलल टू द इक्वेटर. यहाँ पर आपको एक अर्थ का पिक्चर बताया गया है. यहाँ पर एक डॉटेड जो लाइन है वो इक्वेटर की लाइन है और उसकी नॉर्थ साइड एंड साउथ साइड, मतलब उसके डॉटेड लाइन के ऊपर और नीचे जो लाइंस दिए गए हैं वो जो पैरेलल लाइंस है इक्वेटर को, उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं. दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और वो सभी लाइंस एक इक्वल डिस्टेंस में है. यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इज अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर. तो दो लाइन में से यहाँ पर जो लाइंस पैरेलल लाइंस बताए गए आपको, उन दो लाइन में कितना डिस्टेंस है तो 111 किलोमीटर डिस्टेंस है. दो लाइन में का डिस्टेंस 111 किलोमीटर है. ऑल पैरेलल्स एक्सेप्ट द पोल्स आर कम्प्लीटली सर्कल. तो और ऑल पैरेलल एक्सेप्ट द पोल आर कम्प्लीटली सर्कल, मतलब यहाँ पर आपको एक पिक्चर बताया गया है जो कि अर्थ का जो इक्वेटर है वो डॉटेड लाइन से बताया गया है और जो बाकी जो पैरेलल लाइंस है वो आपको लाइंस बताए गए हैं. और जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है उसे छोड़ के सभी लाइंस जो रहते हैं पैरेलल लाइंस रहते हैं.
पूरे सर्कल में पैरेलल लाइंस आते हैं। सर्कल में पूरे अर्थ के ऊपर सर्कुलर में पैरेलल लाइंस आती है। द सर्कमफरेंस डिक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। तो सर्कमफरेंस मतलब ये जो अर्थ का डायमीटर होता है, इक्वेटर से हम पोल की ओर जब जाते हैं तो उसका सर्कमफरेंस मतलब उसका डायमीटर कम होते जाता है। where they are simply points द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जहाँ पर हमारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ तक अर्थ का डिस्टेंस कम होते जाता है। मतलब यहाँ पर आपको पिक्चर में, इस पिक्चर में आपको बताया गया है अर्थ का एक पिक्चर है जो कि पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड बोल के एक पिक्चर है। तो यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है वहाँ पर अर्थ का सर्कमफरेंस मतलब डायमीटर ज़्यादा है, और वही जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की ओर जाते हैं वैसे वैसे अर्थ का डायमीटर कम होता है, सर्कमफरेंस कम होता है। द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल लैटिट्यूड। और जो इक्वेटर का जो ये डॉटेड लाइन है वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा लैटिट्यूड होता है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज टर्म्ड एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द पोर्शन ऑफ द अर्थ टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यहाँ पर पोर्शन ऑफ द अर्थ, यहाँ पर एक अर्थ बताया गया है, और यहाँ पर जो अर्थ का ऊपर का जो भाग होता है, नॉर्थ, जो नॉर्थ पार्ट होता है अर्थ का, इक्वेटर के ऊपर से, इक्वेटर की जो रेड कलर की जो लाइन बताई गई है वो इक्वेटर है। इस रेड कलर के लाइन के ऊपर का जो एरिया है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और वाइल दैट टू साउथ ऑफ द इक्वेटर इज टर्म्ड एज साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो रेड लाइन के नीचे का जो अर्थ का एरिया है उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो इक्वेटर जो है वो एक स्फीयर को दो हेमिस्फीयर में कन्वर्ट करता है, जिसका नाम ऊपर का जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है एंड नीचे का जो होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर होता है। नेक्स्ट we will discuss about the heat zone of the earth। तो अब हम हीट जोन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अर्थ में कहाँ पर हीट ज़्यादा है और कहाँ पर हीट कम है, ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। द इक्वेटर इज द ओनली लैटिट्यूड दैट इज अ ग्रेट सर्कल। यहाँ पर जो इक्वेटर है, यहाँ पर आपको जो ग्रीन कलर में बताया गया है, जो इक्वेटर है इज द ओनली लैटिट्यूड दैट इज ग्रेट सर्कल। वही एक लैटिट्यूड है जहाँ पर बड़ा सर्कल है। इट डिसाइड द अर्थ इनटू टू हाल्स। और ये जो इक्वेटर का जो डॉटेड लाइन है वो हमारे अर्थ को टू हाल्स में मतलब टू हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ऑल द अदर पैरेलल्स आर स्मॉल सर्कल। और सभी जो पैरेलल्स के सर्कल होते हैं वहाँ पर स्मॉल होते जाते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया इस पिक्चर में, जो कि इक्वेटर है वहाँ वो सर्कल बड़ा है, फिर उसके बाद 10 डिग्री का सर्कल छोटा है, फिर जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की ओर जाते हैं वैसे वैसे अर्थ का सर्कल जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है। ऑल द अदर पैरेलल्स आर स्मॉल इन सर्कल। मतलब जो इक्वेटर का जो सर्कल होता है वही सबसे बड़ा सर्कल होता है, एंड जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाते हैं वैसे वैसे सर्कल स्मॉल होते जाते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स इज 1/4 ऑफ सर्कल। जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर से पोल का जो डिस्टेंस होता है वो 1/4 ऑफ द सर्कल होता है। मतलब एक सर्कल में 4 भाग अगर हम करेंगे तो इक्वेटर से पोल का डिस्टेंस कितना होता है, तो एक स्फीयर में हम 4 भाग करेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एक सर्कल को, तो इक्वेटर से पोल का डिस्टेंस 1/4 ऑफ सर्कल होता है। मतलब अगर हम एक रोटी होती है उसे उसमें से 1/4 कट करेंगे, मतलब 4 हिस्से करेंगे, एक रोटी में हम 4 हिस्से करेंगे तो कितना होता है, यहाँ पर
उसमें से हमारा जो इक्वेटर से पोल का जो डिस्टेंस होता है, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा जो होता है वो इक्वेटर से पोल का डिस्टेंस होता है. सो द पोल्स आर एक्चुअली पॉइंट्स परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर एंड लोकेटेड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो क्या होता है, जो पोल्स होते हैं वो इक्वेटर को परपेंडिकुलर रहते हैं और उसका एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है. यहाँ पर आपको पिक्चर में बताया गया है. 1/4 कितना होता है एक सर्कल का, तो इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर अगर हम फर्स्ट पिक्चर में ए में देखेंगे, जो नॉर्थ पोल है, एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द इक्वेटर इज 30 डिग्री होता है एंड अनदर इज 30 डिग्री. मतलब राइट एंगल जो होता है उतना ये डिस्टेंस होता है इक्वेटर से पोल का. और 1/4 सर्कल कितना होता है, तो इस पिक्चर में आपको बताया गया है कि कितना होता है. मतलब उसका 4 जो पार्ट्स होते हैं सर्कल के, उनमें से एक पार्ट होता है. विथ इक्वेटर एज अ 0 डिग्री लैटिट्यूड वी हैव 90 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. विथ एज 0 डिग्री लैटिट्यूड, अगर हम पिक्चर में देखेंगे तो 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है, वी हैव 90 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड 90 डिग्री पैरेलल टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर. यहाँ से 0 डिग्री जो होता है सेंटर में, वहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो नॉर्थ की ओर जैसे जाएंगे. यहाँ पर दूसरा पिक्चर जो है अर्थ का, जो 0 डिग्री से नॉर्थ की ओर जाते हैं, तब क्या है, नॉर्थ पोल के पास 90 डिग्री एट नॉर्थ है एंड साउथ के पास 90 डिग्री एज साउथ है. ऐसे उसे हम मेजर करते हैं. तो पैरेलल होता है, दोनों ओर भी इक्वेटर से डिस्टेंस पैरेलल होता है. सो द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज फॉलोड विथ आइदर नॉर्थ और साउथ. और जो वैल्यू होती है लैटिट्यूड की, उसे हम एक तो नॉर्थ बोल के बोलते हैं और साउथ बोल के हम साउथ लैटिट्यूड और नॉर्थ लैटिट्यूड इतना है बोल के हम बताते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक हीट जोन का एक पिक्चर बताया गया है. यहाँ पर जो इक्वेटर का 0 डिग्री लाइन है, वहाँ पर टॉरिड जोन आता है और उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से फ्रिजिड जोन के बीच में का जो येलो कलर का एरिया है वो टेम्परेट जोन आता है एंड जो ब्लू कलर में है वो फ्रिजिड जोन में आता है. एंड NP मीन्स नॉर्थ पोल एंड SP मीन्स साउथ पोल. नेक्स्ट है यहाँ पर आपको, अब हम लैटिट्यूड एंड हीट जोन, लोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. जो जोन्स के, हीट जोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लैटिट्यूड क्या है, उसका लोकेशन क्या है, तो पढ़ेंगे. यहाँ पर फर्स्ट क्या है हमारा, लैटिट्यूड पढ़ेंगे. तो लैटिट्यूड क्या होता है, जो इक्वेटर को जो लाइन पैरेलल होती है उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं. तो हीट जोन, अभी हम हीट जोन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किए हैं. जहाँ पर हीट जोन में, यहाँ पर जो हीट जोन है उसमें जो ऑरेंज कलर का एरिया है वहाँ पर हीट ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर सन रेज वर्टिकली आते हैं. जो टेम्परेट जोन में है वहाँ पर सन रेज मीडियम आते हैं और वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, मतलब मीडियम होता है. जो फ्रिजिड जोन है वहाँ पर सन रेज स्लैंट होके आते हैं और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है. तो ये हीट जोन ऑफ द अर्थ के बारे में हम डिस्कस किए हैं. और यहाँ पर कौन से डिग्री पे कौन सा पार्ट अवेलेबल है अर्थ का, वो भी हम अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट क्या है हमारा, लैटिट्यूड है. लैटिट्यूड एट 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ. तो हम यहाँ पर जो ब्लू कलर का जो एरिया बताया गया है 66 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ, जो नॉर्थ पोल का और फ्रिजिड जोन ब्लू कलर में जो बताया गया है उसके बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं. तो उसका लोकेशन क्या है, आर्टिक सर्कल टू नॉर्थ पोल. वो कहाँ पर अवेलेबल है, तो आर्टिक सर्कल जो है वहाँ से नॉर्थ पोल के पास जो ब्लू कलर का एरिया आपको मैंने यहाँ पर बताया था वो आपका नॉर्थ फ्रिजिड जोन है. तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कोल्डेस्ट जोन, ये जो ब्लू कलर का एरिया है वो कोल्डेस्ट जोन है.
इन विंटर सन डज नॉट राइज फॉर 6 मंथ। यहाँ पर क्या होता है, तो आर्टिक सर्कल टू नॉर्थ पोल का जो फ्रिजिड जोन का एरिया होता है वहाँ पर विंटर सीजन रहता है और सन 6 महीने के लिए नहीं आता वहाँ पर एट पोल एंड डज नॉट सेट फॉर 6 मंथ इन समर। और जो समर सीजन होता है वहाँ पर 6 महीने के लिए वहाँ पर सनसेट नहीं होता। नेक्स्ट 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो कौन सा जोन आता है इस डिग्री में, तो हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन आता है। यहाँ पर आपको येलो कलर में जो बताया गया है नॉर्थ में वो टेम्परेट जोन आता है। तो अब हम इस टेम्परेट जोन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लोकेशन क्या है उसका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल के बीच में का जो एरिया है उसे नॉर्थ टेम्परेट जोन कहा जाता है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जोन ऑफ मॉडरेट क्लाइमेट, सन्स रेज आर स्लैंटिंग। ये जोन ऑफ मॉडरेट क्लाइमेट है, मतलब यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, मतलब मीडियम होता है। और सन्स रेज आर स्लैंटिंग, सनरेज जो होते हैं वो स्लैंट होके आते हैं, मतलब तिरछे सनरेज वहाँ पर आते हैं। हेंस इट इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। और जो वहाँ का जो एरिया होता है नॉर्थ टेम्परेट जोन में वो ज़्यादा हॉट भी नहीं रहता और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं रहता। नेक्स्ट थर्ड देखेंगे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ पर जो सेंटर में ऑरेंज कलर का जो एरिया बताया गया है वो टॉरिड जोन का एरिया है और उसके बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एरिया कहाँ पर, इसका लोकेशन क्या है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो एरिया होता है उसे टॉरिड जोन कहा जाता है। तो वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी वो पढ़ेंगे। टॉरिड मीन्स हॉट, तो मीनिंग क्या है टॉरिड का मीनिंग हॉट होता है, मीनिंग हॉट मीन्स गर्म होता है। एरिया विथ इन दिस जोन एक्सपीरियंस वर्टिकल रेज ऑफ द मिड डे सन एटलीस्ट वंस अ ईयर। तो ये जो टॉरिड जोन होता है वहाँ पर सन रेज वर्टिकली आते हैं। कब आते हैं, जब मिड डे होता है, मतलब आफ्टरनून का टाइम होता है। एक साल में एक बार तो इस जगह पर सनरेज पूरे वर्टिकली आते हैं। टेम्परेचर आर हाई थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के लिए यहाँ पर टेम्परेचर हॉट ही रहता है, हाई मतलब ज़्यादा रहता है। विथ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर, और समर और विंटर में बहुत ही थोड़ा डिफरेंस रहता है, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस रहता है समर सीजन एंड विंटर सीजन में। नेक्स्ट 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ, जो कि हीट जोन में हमारा साउथ टेम्परेट जोन आता है। यहाँ पर आपको येलो कलर में बताया गया है 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ। ये जो है हमारा साउथ टेम्परेट जोन है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड फ्रिजिड जोन की बीच में आता है, येलो कलर का जो एरिया है। तो उसके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है उसे हम साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो अब हम देखेंगे। मॉडरेट क्लाइमेट, वहाँ पर टेम्परेट जोन में क्लाइमेट कैसे होता है, तो मॉडरेट होता है, मतलब मीडियम क्लाइमेट रहता है, जलवायु वहाँ का क्लाइमेट मतलब जलवायु। बोथ इन नॉर्थ एंड साउथ टेम्परेट जोन, दोनों भी साउथ टेम्परेट जोन में भी और नॉर्थ टेम्परेट जोन में भी क्लाइमेट मीडियम होता है। डेज बिकम लॉन्गर इन समर एंड शॉर्टर इन विंटर, और वहाँ पर सनरेज लैंड होके आते हैं, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट ज़्यादा हॉट भी नहीं रहता और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं रहता। और वहाँ पर दिन बड़े होते हैं समर सीजन में और रातें विंटर में रात छोटी होती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है 66.5 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ। तो ये जो हमारा फ्रिजिड जोन है साउथ फ्रिजिड जोन जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कहाँ पर आता है, इसका लोकेशन क्या है, तो अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल, ये
फ्रीजिड साउथ फ्रीजिड जोन का लोकेशन है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखेंगे अब हम। कोल्डेस्ट जोन, ये जो साउथ फ्रीजिड जोन है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्डेस्ट जोन होता है, कोल्ड रहता है वहाँ का क्लाइमेट। एंड रेज ऑफ सन आर ऑलवेज स्लैंटिंग, और यहाँ पर सनरेज जो होते हैं हमेशा तिरछे ही आते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहता है। और विंटर में सन 6 मंथ के लिए आता है एंड समर में सन 6 मंथ के लिए आता है एंड विंटर में सनसेट वहाँ पर सनराइज वहाँ पर नहीं होता विंटर सीजन में। तो ये हमारे हीट जोन के बारे में हम अभी डिस्कस किए। तो अब हम क्या नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लैटिट्यूड क्या होता है, जो लाइन इक्वेटर को पैरेलल होती है, अर्थ सरफेस जो हमारा अर्थ होता है उसके ऊपर जो हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए हुए हैं उसको, उसमें का जो 0 डिग्री इक्वेटर का लाइन होता है जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है, वो इक्वेटर के लाइन को जो लाइंस पैरेलल होती है उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो लैटिट्यूड का इम्पोर्टेंस क्या है, यूज़ क्या है, वो अब हम देखते हैं। तो लैटिट्यूड हेल्प अस टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ प्लेसेस एंड देयर रिलेटिव डिस्टेंसेस। जो लैटिट्यूड होता है वो हमें लोकेशन एंड प्लेस फाइंड करने में मदद करता है। लोकेशन मतलब ठिकान, प्लेस मतलब ठिकान, लोकेशन एग्जैक्ट वहाँ का एड्रेस क्या है वो फाइंड निकालने में हमें मदद करता है। कितने डिस्टेंस के ऊपर कौन सी सिटी अवेलेबल है वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें लैटिट्यूड का यूज़ होता है। लैटिट्यूड हेल्प अस टू डेमोक्रेट द अर्थ इनटू हीट जोन बेस्ड ऑन सिमिलर टेम्परेट कंडीशन बिटवीन द लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड हमें डेमोक्रेट द अर्थ इनटू हीट जोन, तो अर्थ का जो हीट जोन है वो डेमोक्रेट करने के लिए हमें हेल्प होती है। और सिमिलर टेम्परेचर कंडीशन बिटवीन द लैटिट्यूड, किस लैटिट्यूड के कितनी टेम्परेचर है, कौन से लैटिट्यूड के ऊपर कौन से सिटी में कितना टेम्परेचर है वो भी फाइंड करने के लिए हमें लैटिट्यूड का यूज़ होता है। वी कैन डिटरमाइन द जनरल टेम्परेचर एंड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस विथ द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड। वी कैन डिटरमाइन मतलब हम डिटरमाइन कर सकते हैं टेम्परेचर, क्लाइमेट, किसी भी ठिकान का अगर हमें टेम्परेचर, क्लाइमेट अगर फाइंड करना है तो डिटरमाइन करना है तो कितना टेम्परेचर है एंड कैसा वहाँ का वेदर कंडीशन है। क्लाइमेट मतलब जो लॉन्ग टाइम के लिए वेदर कंडीशन रहता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। किसी भी ठिकान का अगर हमें टेम्परेचर और क्लाइमेट कैसा है वो अगर हमें पता करना है तो हमें लैटिट्यूड का यूज़ लेना पड़ता है, हेल्प लेनी पड़ती है। इट हेल्प अस टू फॉर्म एन आइडिया अबाउट द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ प्लेसेस। ये हमें किस क्लाइमेट में कौन सी वेजिटेशन ग्रो करनी है, किस जगह पर कौन सी वेजिटेशन आती है, वनस्पतियाँ जिसे हम कहते हैं, कहाँ पर कौन से वनस्पति आते हैं, कौन से वनस्पति के लिए कौन सा क्लाइमेट यूज़ होता है, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है। और वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगली जानवर होते हैं उनका प्लेस क्या है, वो किस जगह पर रह सकते हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हमें लैटिट्यूड का भी यूज़ होता है। तो ये हमारे अब हम लैटिट्यूड के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस, ये हम लॉन्गिट्यूड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो जो लाइन द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो लाइन प्राइम मेरिडियन से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है और ईस्ट टू वेस्ट
ईस्ट में होती है एंगुलर डिस्टेंस और वेस्ट में होती है फ्रॉम प्राइम मेरिडियन से होती है, उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। मतलब जो लाइन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को ज्वाइन करती है उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। मतलब जो लाइन इक्वेटर जो होता है उसको परपेंडिकुलर होती है उसे हम उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट टू लोकेट एनी place on the earth's surface we need to refer to the longitude apart from knowing the latitude of the places। तो हम ऑलरेडी हम जानते हैं अगर हमें किसी जगह का लोकेशन या किसी प्लेस का एड्रेस फाइंड करना हो, तो किसी ठिकान का एड्रेस फाइंड करना हो तो अर्थ सरफेस के ऊपर हमें लॉन्गिट्यूड की हेल्प लेनी पड़ती है। और लैटिट्यूड की भी है, फाइंड करना हो तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हम इस्तेमाल करते हैं। ऑन द ग्लोब द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एक्सटेंडेड फ्रॉम पोल टू पोल। जो हमारा ग्लोब होता है, जो अर्थ का छोटा सा एक मॉडल होता है जिसे हम ग्लोब कहते हैं, उसके ऊपर लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एक्सटेंडेड फ्रॉम पोल टू पोल। मतलब यहाँ पर जो लाइन्स है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को कनेक्ट किए हुए है उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ऐसे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। यहाँ पर भी आपको इस पिक्चर में भी जो लाइन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को जो लाइन वर्टिकली है उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इट लुक्स लाइक एन पील्ड ऑरेंज। और ये जो हमारा मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड का ये जो पिक्चर है हमें पील्ड ऑफ ऑरेंज दिख रहा है। मतलब ऑरेंज के ऊपर का जो उसका कवर होता है उसे निकालने के बाद उसमें जो पीसेस दिखते हैं सेम उसी तरह ही हमें ये पिक्चर दिखाई दे रहा है। द लाइन ऑफ रेफरेंस फॉर लोकेटिंग प्लेस ईस्ट और वेस्ट इज द प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन क्या है? तो द लाइन ऑफ रेफरेंस फॉर लोकेटिंग प्लेस ईस्ट और वेस्ट इज द प्राइम मेरिडियन। जो लाइन अगर हमें किसी लाइन फाइंड करनी है, कौन सी भी लाइन फाइंड करनी है, निकालनी है, उसका लोकेशन फाइंड करना है, प्लेस फाइंड करना है, तो अगर हम ईस्ट में और वेस्ट में फाइंड करने के लिए जिस लाइन का इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। फॉर हिस्टोरिकल रीजन इन द 1884 द मेरिडियन passing the old Royal Astronomical Observatory in Greenwich, England, was chosen as the 0 degree longitude और प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन क्या होता है? जो लाइन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को कनेक्ट करती है और जो लाइन इंग्लैंड के ग्रीनविच एरिया में है जहाँ पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो क्या हुआ था? हिस्टोरिकल रीजंस मतलब 1884 में जो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, वहाँ पर ज़्यादा लोग साइंटिस्ट थे, उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज था, तो उन्होंने क्या किया, तो मेरिडियन लाइन जो होती है उसे उनके रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में जो ग्रीनविच का एरिया है इंग्लैंड में, वहाँ पर उन्होंने लॉन्गिट्यूड का 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का लाइन लिया और वहाँ से उस लाइन को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं और उस लाइन से हम 360 डिग्रीज में हमारा लॉन्गिट्यूड डिवाइड करते हैं। देयर आर 180 मेरिडियंस टू द ईस्ट एंड 180 मेरिडियंस टू वेस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्राइम मेरिडियन का जो लाइन है वहाँ से ईस्ट में जाएंगे, हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड में जाएंगे तो 180 डिग्री तक ईस्ट लॉन्गिट्यूड है और यहाँ से वेस्ट लॉन्गिट्यूड 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे 180 तक यहाँ पर वेस्ट लॉन्गिट्यूड है। दे आर एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट। और ये जो है वो एंगुलर डिस्टेंस है, एंगल्स में इसका डिस्टेंस आता है, चाहे वो ईस्ट हो या वेस्ट की ओर हो, पूर्व की ओर हो या पश्चिम की ओर हो। वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और उसे हम कैसे मेजर करते हैं? तो सेंटर ऑफ द अर्थ से हम उसे मेजर करते हैं।
However, if you observe the globe, you will see that 180 degree east and 180 degree west meridians in the same line. अगर आप ग्लोब देखेंगे, ये आपका ये एक अर्थ का पिक्चर है, मगर यहाँ पर 180 डिग्री ईस्ट में एंड 180 डिग्री वेस्ट में मेरिडियंस है, उसे हम प्राइम मेरिडियंस कहते हैं. द एंगुलर डिस्टेंस of a place east or west of the prime meridian measured from the center of the earth. तो center of the earth से हम prime meridian measure करते हैं. However, if you observe the globe, अगर आप globe देखेंगे तो उसके ऊपर आप 180 डिग्री, तो 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट में हम मेरिडियंस के सेम लाइंस देखेंगे. द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मेरिडियंस ऑन द ग्लोब इज 360 लाइंस है. तो यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जो लाइन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को कनेक्ट करती है उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं. और जो लाइन इंग्लैंड के ग्रीनविच एरिया में वहाँ पर जो लाइन है लॉन्गिट्यूड का, इमेजिनरी लाइन जो है वो जो ग्रीनविच एरिया में है इंग्लैंड में, उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. मतलब फर्स्ट मेरिडियंस जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं वहाँ से काउंट करना हम शुरू किए थे. और उसका नेक्स्ट जो लाइन होती है उसमें जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर डिस्टेंस है. इक्वेटर से सेंटर ऑफ द इक्वेटर होता है तो 111 किलोमीटर डिस्टेंस होता है. तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में वो पढ़ेंगे. All meridian are half circle because they join the north to south pole. सभी जो मेरिडियंस के जो लाइन होते हैं वो आधे सर्कल है, क्योंकि वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को ज्वाइन करते हैं, तो वो आधे ही मेरिडियन होते हैं. दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, और उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, एक समान होती है. Look at the globe again, you will see that 180 degree meridian and 0 degree meridian, prime meridian. तो अगर आप ग्लोब में देखेंगे, पिक्चर में देखेंगे, तो आपको 180 डिग्री मेरिडियन ही दिखाई देंगे एंड 0 डिग्री मेरिडियन जो प्राइम मेरिडियन होता है वो आपको दिखाई देगा. एंड you will see that 180 degree meridian and 0 degree meridian meet each other to form a complete circle. जो 0 डिग्री मेरिडियन होता है, जो 0 डिग्री मेरिडियन की लाइन होती है एंड 180 डिग्री मेरिडियन की जो लाइन होती है वो एक दूसरे से मिलते हैं, तभी एक कंप्लीट सर्कल बनता है. दे डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हॉल्स, और वो अर्थ को 2 इक्वल हॉल्स में डिवाइड करते हैं. मतलब अर्थ को वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वर्टिकली. So all meridians are termed as they divide the earth into 2 equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. वो अर्थ को 2 हॉल्स में डिवाइड करते हैं. वर्टिकली जो अर्थ को 2 पार्ट्स बनाते हैं उसे हम हॉल्स कहते हैं, वो उसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं. तो क्या होता है, 2 ऑपोजिट मेरिडियंस मीट टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल. जो यहाँ पर प्राइम मेरिडियन का जो 0 डिग्री का लाइन है वो अगर 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन के लाइन को मिलेगा तो तभी एक हमारा सर्कल बनेगा. दे डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हॉल्स, सो ऑल मेरिडियंस टर्म्ड एज अ ग्रेट सर्कल. तो अर्थ को 2 हिस्सों में बांटते हैं, 2 इक्वल हिस्सों में बांटते हैं, इसीलिए हम उस मेरिडियंस को ग्रेट सर्कल कहते हैं. सभी मेरिडियंस को हम ग्रेट सर्कल कह सकते हैं, क्योंकि जो 0 डिग्री का लाइन होता है वो 180 डिग्री को कनेक्ट होने के बाद ही हमारा कंप्लीट सर्कल बनता है. नहीं तो जो लाइन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को कनेक्ट होती है वो हमारी आधी सर्कल ही बनती है.
अगर वही लाइन 180 डिग्री एंड जीरो लाइन अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो कंप्लीट सर्कल बनता है। वैसे ही दूसरे लाइंस जो होते हैं जो दूसरे डिग्रीज को कनेक्ट होने के बाद ही हमारा कंप्लीट सर्कल बनता है। एक एग्जाम्पल था आपके लिए। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस फ्रॉम 111 किलोमीटर एट द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। तो द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस फ्रॉम 111 किलोमीटर एट द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे हम पोल के इक्वेटर से पोल के ओर जाएंगे तो 111 किलोमीटर से हमारा जो डिस्टेंस होता है लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड में वो कम होते जाएगा। वेयर द डिस्टेंस इज जीरो एज ऑल मेरिडियंस मीट देयर। और जहाँ पर मेरिडियंस सभी मेरिडियंस जो रहते हैं लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस रहती है वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास जब मिलते हैं वहाँ पर उसका डिस्टेंस जीरो रहता है, 0 डिग्री रहता है। और इक्वेटर के पास इक्वेटर से हम जैसे नॉर्थ पोल की ओर जाते हैं तो वहाँ का डिस्टेंस कम होते जाता है। और इक्वेटर के पास कितना डिस्टेंस रहता है तो 111 किलोमीटर डिस्टेंस रहता है। मेरिडियंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर लाइक अ लैटिट्यूड। और ये जो मेरिडियन के लाइंस होते हैं लॉन्गिट्यूड के लाइंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं होती, मतलब सेम डिस्टेंस के ऊपर अवेलेबल नहीं होती। द मेरिडियंस आर इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर। मेरिडियन क्या होते हैं? इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर होते हैं, मतलब इक्विडिस्टेंस में समान दूरी जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूड हुआ। तो स्टूडेंट्स आज हम लैटिट्यूड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिट्यूड, हीट जोन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट जोन एंड लॉन्गिट्यूड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंगिट्यूड, इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको कुछ डाउट भी है तो आप पूछ सकते हैं। एंड रिमेनिंग part of this chapter we will continue in the next class.